हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। आज जो डेट है वो 27 अप्रैल 2026 जो कि डे 20 होने वाला है। और इस वीक की हमारी न्यू वीडियो स्टार्ट होने वाली मंडे को, यानी आज, जो कि है बायोकेमिस्ट्री के PYQ सीरीज से, जिसमें हम पी जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। और ये CSIR नेट लाइट साइंस 2026 का वीडियो होगा पेपर का। और 1 वीक सीरीज ही होती है जिसमें कि 6+ क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करते हैं। सैटरडे संडे को 10+ हम डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ अगर ये जो वीडियोस की सीरीज चल रही है तो इससे हेल्प मिल रही है आप लोग को, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और वो भी बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको मॉर्निंग में नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इस पूरे वीडियो का PDF आपको कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरे भी जो बुक्स के PDF है वो भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो चलिए आज के सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और आपकी स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड डिस्क्राइब द रोल ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। तो यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? यानी किसी भी रिएक्शन को होने के लिए अगर वो स्पॉन्टेनियस हो रही है या फिर खुद से अपने आप हो जा रही है तो वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी वो रिएक्शन खुद से अपने आप हो जाती है। लेकिन अगर कभी डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव में जाती है तो इसका मतलब कि हम उसको बाहर से कोई उस रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी दे रहे हैं या फिर कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर रहे हैं उस रिएक्शन को होने के लिए। तो डेल्टा जी में जब जब माइनस में होती है तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस होती है, यानी रिएक्शन कैन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियस इफ डेल्टा जी इज़ नेगेटिव, यानी ऑप्शन सही है। रिएक्शन कैन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली दिस डेल्टा जी पॉजिटिव, बिल्कुल गलत है ये ऑप्शन। डेल्टा जी प्रोवाइड्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल सही है। डेल्टा जी में केवल इतना बताता है कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, रेट का कोई मतलब नहीं होता। रेट निकाला जाता है तो वो काइनेटिक्स से निकाला जाता है। डेल्टा जी एसेंशियल प्रोवाइड द रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल गलत बोल रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन हम नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारा P और R ऑप्शन सही है, तो यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम प्रेजेंट इन द इरिथ्रोसाइट्स हेल्प द बाईपास द फर्स्ट स्टेप ATP फॉर्मेशन ग्लाइकोलिसिस। यानी जो इरिथ्रोसाइट्स होती है वहाँ पे प्रॉपर ग्लाइकोलिसिस तरह नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है कि हमें तुरंत ही क्या कहते हैं कि ATP का प्रोडक्शन बाईपास करना पड़ता है, जिससे कि क्या होता है कि ग्लूकोज ज़्यादा मिल सके। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको यहाँ पे इरिथ्रोसाइट जो होती हैं, जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें कि ATP प्रोडक्शन होना रहता है, उसको बाईपास कर देते हैं ग्लाइकोलिसिस में फर्स्ट स्टेप को। जिसमें कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है? इसमें बिस फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज यूज़ किया जाता है, जो कि पहला स्टेप बाईपास कर देता है। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज ये प्रॉपर एंजाइम है ATP प्रोडक्शन करने का। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ये आपका क्या होता है कि NADH बनाने का एंजाइम होता है ग्लाइकोलिसिस में, ये भी कोई बाईपास नहीं करता है इरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स में। और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज म्यूटेज जो होता है, यहाँ पे ये ऑप्शन ही गलत दिया है, म्यूटेज नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? काइनेज हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन हमारा बिसफॉस्फोग्लिसरेट होगा, जो कि बाईपास कर देता है ATP फॉर्मेशन ग्लाइकोलिसिस का इरिथ्रोसाइट्स में। यहाँ अगला करें, इफ़ द पायरोलोडीन रिंग ऑफ प्रोलीन इज रिड्यूस लीनियर फॉर्म। जो प्रोलीन होता है वो आपको अगर पता हो तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है, जो कि आपके साई और फाई बॉन्ड से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है। अगर इसको हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो साई फाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है? रिलैक्सड हो जाता है प्रोलीन का। कॉन्स्टेंट देन प्रोलीन, कॉन्स्टेंट साई देन प्रोलीन, बिल्कुल ये गलत कह रहा है। अनअफेक्टेड बिल्कुल नहीं, अगर प्रोलीन टूटेगा तो उसका फाई और साई बॉन्ड भी तो टूटेगा। तो ये वाला सही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आंसर दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ द रोल ऑफ अमाइनो एसिड इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यानी अमाइनो एसिड का सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या रोल होता है? एलानिन हैज़ हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस इन अल्फा हेलिक्स। एलानिन सबसे छोटा आपका अमाइनो एसिड होता है, तो ये सही बोल रहा है, ये हमेशा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में बना के रहता है। प्रोलीन हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस इन अल्फा हेलिक्स, बिल्कुल गलत कह रहा है। प्रोलीन अल्फा हेलिक्स में नहीं रहता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है बॉन्ड्स का, और ये रिंग फॉर्म में रहता है, इसलिए अल्फा हेलिक्स ये नहीं बनाता, जबकि ये अल्फा हेलिक्स को तोड़ने का काम करता है। तो इसे हेलिकेज, अल्फा हेलिकेज कहते हैं। यानी इसको प्रोटीन क्या करता है? तोड़ने का काम करता है। द 5 डज नॉट अफेक्ट द हेलिक्स प्रॉपरली सेरीन, थ्रियोनिन एंड वेलिन।
तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। जो इसका कायरल कार्बन होता है वो इफेक्ट नहीं होता है सेरीन, थ्रियोनिन एंड वेलिन। नहीं, ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता कि अफेक्ट नहीं करता है, ये बिल्कुल अफेक्ट करता है। और पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्विंग एन ऑफ प्रोलीन में डिस्प्ले सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, जो प्रोलीन होता है उसमें क्या होता है, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म देखने को मिलता है उसके बॉन्ड के बीच में। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा पी और एस वाला ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। इस वाले में क्या होता है कि हेलिक्स जो होता है वो सेरीन, थ्रियोनिन एंड वेलिन का क्या होता है, इसका अफेक्ट करता है, क्योंकि ये सबसे ये मीडियम आपके मीडियम मतलब कि अमाइनो एसिड में कंसीडर किए जाते हैं इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं आपके। तो आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग द अमाइनो एसिड, यानी ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू। तो यहाँ लिखा प्रोलीन इज हाई प्रॉस्पेरिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स इन ग्लोबुलर प्रोटीन। तो अल्फा हेलिक्स में तो नहीं रहता प्रोलीन, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा। और यहाँ ट्रू पूछ रहा है बोथ आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनिन कैन एग्जिस्ट एट डाइस्टीरियोमर्स। तो ये सही कह रहा है, आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन जो होते हैं वो डाइस्टीरियोमर्स फॉर्म करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। साइड चेन ऑफ पीके एस्पार्टिक एसिड मोर देन द साइड ऑफ चेन ऑफ पीके ऑफ ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका साइड चेन पीके जो होता है, पीके की वजह से एसिडिक नेचर बढ़ता है। पीके आपको पता होगा, पीके इज इक्वल टू पीएच। तो जितना ज़्यादा पीके होगा उतना ज़्यादा पीएच भी होगा। तो एस्पार्टिक एसिड का जो होता है वो कम होता है, ग्लूटामिक एसिड का पीएच यानी ज़्यादा होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। द साई डाइहेड्रल एंगल ऑफ प्रोलीन इज मोर रिस्ट्रिक्टेड देन फाई डाइहेड्रल एंगल। तो ये सही कह रहा है, जो ये वाला साई वाला होता है वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होता है देन द डाइहेड्रल एंगल। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बी और सी में से केवल बी वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो फाई एंगल होता है ये ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है, ये ऑप्शन में थोड़ा वो होता है। यहाँ पे कह रहा है डाइहेड्रल एंगल ऑफ प्रोलीन इज मोर रिस्ट्रिक्टेड, नहीं ये नहीं रिस्ट्रिक्टेड होता, सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड ये होता है साई। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है मैच द फॉलोइंग विटामिन, बताना है उनके करस्पॉन्डिंग पैथोलॉजिकल डिजीज से, यानी जो भी डिफिशेंसी से हो जाता है। तो विटामिन ए से आपको पता है कि आपका नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, जिसे रतौंधी कहते हैं। और उसके बाद विटामिन बी 12 से बात करें तो यहाँ पे विटामिन बी 12 से आपको परसीसियस एनीमिया देखने को मिलता है। और विटामिन डी की बात करें तो यहाँ रिकेट्स होता है। और विटामिन के से आपका सबडर्मल हेमरेज, यानी कहीं पे भी कट जाए तो खून बहता रहेगा। तो पी का अगर 3 है और क्यू का 1 है, आर का 4 है एंड के का 2 है, एस का 2 है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आज हमारी स्लाइड खत्म होती है। यहाँ पे एक मोटिवेशन कोट है कि डू वन थिंग एवरी डे दैट स्केयर्स, यानी आपको जो भी चीज़ डरा रही है उसको हमेशा करने से वो चीज़ चली जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉच सपोर्टिंग में आज यहाँ पे। और हमारे जल्दी 500 प्लस हो गए हैं, तो कोशिश करिए आप सभी लोग कि 1000 प्लस भी जल्दी से हो जाएं, तो जिससे कि आपके पास इस तरह की वीडियो आती रहें जिसमें कि क्वेश्चंस को डिस्कस में डेली करूं। और साथ ही साथ अगर आपको थोड़ी सी हेल्प मिल रही है इस चैनल से तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, जिससे कि मॉर्निंग में डेली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हर दिन PYQ सेशन होता है, और कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ये पूरे PDF की लिंक PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब कल ट्यूसडे के सेशन में, जहाँ पे हम इसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, बायोकेमिस्ट्री के पार्ट 2 के PYQ को, जिसमें कि हम 6+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर सभी को।